तीन सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, अब चौथा सर्वनाम हम देख रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का पता है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए या कुछ पूछा जाए, आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या कुछ पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे शब्द आ गया कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सभी शब्द इसके हो गए। अब हमने इसके कहा कि कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कामायनी के रचयिता कौन है। अगला, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महादेव वर्मा को। कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न हो गया आपके लिए। या हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, ये भी प्रश्न की तरह है, लेकिन कुछ पूछा जा रहा है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आओगे, कब होगा, कहाँ जा रहे हैं, तो ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या है, ये है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी कभी क्या शब्द जो है वो अगर वाक्य सबसे पहले यहाँ पर शुरू हो गया, शुरू में ही उसको दे दिया, तो ये काम करता है काय का, ये करता है विस्मय बोधक का। तो क्या ऐसा हो गया, तो कभी कभी ये शब्द कभी कभी विस्मय बोधक का कार्य करते हैं, अन्यथा अगर बीच में आ रहे हैं तो वो यहाँ कार्य कर रहे हैं हमारे प्रश्न पूछने का। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ कुछ पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। तो अगला हम देखते हैं निजवाचक। तो देख लेते हैं पांचवा सर्वनाम जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता स्वयं यानी अपनापन बतलाने के लिए जिनका प्रयोग करता है वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके शब्द क्या हैं, इसके शब्द हैं स्वयं, खुद, निज, आप या अपने आप। तो ये है निजवाचक शब्द हैं इसके। जैसे हमने उदाहरण लिखा कि मैंने अपना काम स्वयं किया, तो यहाँ क्या आ गया, स्वयं। अब यहाँ वह आप चली गई या अपने आप चली गई, ये दोनों ही निजवाचक हैं, चाहे आप आ जाए या फिर अपने आप आ जाए। खुद पर विश्वास रखो, खुद आ गया, या वह अपने आप काम करता है, सारा काम करता है, तो अपने आप, खुद, स्वयं, निज, ये शब्द अगर आते हैं तो ये हैं निजवाचक सर्वनाम। तो पांचवा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, और अगला छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो लास्ट और अंतिम और हम देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी यहाँ इन वाक्यों में दो दो सर्वनाम आते हैं, आपको दिखेंगे जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसका, उसका, जिसे, उसे, ऐसे सर्वनाम शब्द ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम जो है सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं, तो वे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ एक प्रधान वाक्य दूसरे आश्रित वाक्य होते हैं, तो जहाँ, वहाँ, जिसका, उसका, जैसे, वैसे, जैसे इसके शब्द हैं जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसे, ऐसे शब्द, यानी दो दो एक वाक्य में दो दो प्रयोग होंगे। जैसे हमने लिखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी और उसकी दो सर्वनाम आ गए। इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा आ गया। इसी तरह से नेताजी जहाँ भी गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, तो जहाँ, वहां। अब उस लड़के को बुलाओ जिस, तो उस और जिस, उसे, जिसे, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ, वहाँ, जिसे, उसे, यानी दो दो सर्वनाम आपको दिखेंगे, तो ये है सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में बस आपको ध्यान रखना है कि दो दो सर्वनाम आ जाए। तो ये है संबंधवाचक, ये 6 प्रकार के हो गए। आपका पुरुषवाचक जो 3 प्रकार का है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। निश्चयवाचक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक न व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते निश्चित का। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाए, और आपका है निजवाचक, निजवाचक में स्वयं के लिए स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये शब्द आते हैं। संबंधवाचक में जिसका, उसका, जहाँ, वहाँ, जिसके, उसके, ये हैं। तो ये हो गए आपके सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम के साथ बाद अब अगला वीडियो आपको मिलेगा विशेषण का। तो सर्वनाम शब्द हो गए, अब है विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण। धन्यवाद।